आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शर्मिला, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैंने चैम्बूर की बेस्ट मेहंदी लगाने वाली को बुलाया और ये मेरी गारंटी है कि जिस जिसके हाथ पे ये मेहंदी लगाएगी उसका रंग चोखा ही आएगा। पर असली कंपटीशन तो प्रज्ञा दी और रचना का होगा। अरे कंपटीशन तो तब होगा ना जब दोनों बाहर आएंगी। लीजिए, आ गई आपकी दुल्हन। कितनी प्यारी लग रही है ना। लो, आ गई। चल भाई पूर्वी, शगुन की मेहंदी शुरू कर। क्या करूं? मेहंदी की रस्म कैसे होने दूं? ये जानते हुए भी कि रचना किसी और के बच्चे की। अगर सबको पता चल गया कि रचना प्रेग्नेंट है तो। प्रज्ञा बेटा, तू यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? चल के मेहंदी लगा ले। नहीं आंटी जी, मैं बात। इसमें शर्माने की क्या बात है? आज रचना की मेहंदी है, कुछ दिनों में तेरी भी तो मेहंदी है। जा बेटा लगा ले। अरे दी, मेहंदी लगवा ही लेना। देखते हैं किसकी मेहंदी सबसे ज्यादा रचती है और इससे पता भी तो चलेगा कि सुरेश जीजू तुझसे कितना प्यार करते हैं। चल चल चल। मैं सुरेश को सच बताऊं या ना बताऊं, इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ उससे? पर मैं रचना का भरोसा भी तो नहीं तोड़ सकती। सुरेश को रचना की शादी का कितना इंतजार था। सुरेश का नाम मेरे हाथ में कैसे हो सकता है, जबकि मुझे पता है कि वो प्यार बुलबुल से करता है। थैंक यू। मैं जानता हूँ तुम ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रही हो ताकि बच्चों की शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वक्त तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी उलझने वक्त आने पर सुलझा लेंगे। अभी रच्चों के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। पता है रच्चो बचपन में अपनी सहेलियों के साथ वो घर घर खेला करती थी और जब तक उसे अपनी पसंद का गुड्डा नहीं मिल जाता तब तक वो अपनी गुड़िया की शादी नहीं होने देती थी। और उस दिन मैंने सोच लिया कि रच्चो जिस लड़के को पसंद करेगी उसके साथ उसकी शादी करूंगा। और ये देखो, आज सच में उसकी शादी अपने मनपसंद लड़के से हो रही है। हाँ, मानता हूं कि लड़का माँ ने चुना है, लेकिन रच्चो को भी बहुत पसंद है। मुझे बहुत छोटे थे तो हमारे बाबूजी का देहांत हो गया और उस दिन से मैंने रच्चो को भाई और बाबूजी बनकर पाला है। और आज जब उसका रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है, अब जाके मुझे सुकून मिला है। बहुत खुशनसीब होते ना वो लोग जिन्हें अपनी पसंद का साथी मिल जाता है, क्योंकि एक साथी मिलना ये लाइट अभी तक लगाई नहीं इन लोगों ने। उफ, वो कितने काम पड़े हुए। भैया ये जरा ठीक से साफ करना। हाँ, हे भगवान, वो लाइट हिला रहा है अभी तक। क्या लाइट कब लगाओगे तुम? यहाँ मेरा बेटा यहाँ बैठने वाला है, यहाँ ठीक से फोकस करो। अरे वो फूल, ऊपर वाले फूल ठीक से लगाओ। जब देखो फोन पे लगी रहती है। अरे कभी कुछ काम भी कर लिया कर। उधर जाके देख कितने काम पड़े हैं, जा देख। लो, कितनी मुश्किलों से आकाश के इतने बड़े कारनामे को मैंने सबसे छुपा के रखा है और इनको लगता है कि मैं काम ही नहीं करूँ। अब इतनी बड़ी गॉसिप को सबसे छुपाना कितना बड़ा काम है, इनको क्या पता। क्या हुआ पुत्र, तू ऐसे अकेले क्यों बैठा है? मॉम, मुझे लग रहा है मैं कोई गलती कर रहा हूँ। क्या गलती कर रहा है? मैं रचना से प्यार करता हूँ। आई लव हर माँ, और मैं उसको छोड़ के सुकृति से शादी करूँ। तू चल,
तू मेरे साथ चल, आजा मेरे साथ आ। ये महंगी गाड़ियां देख रहा है, तुझे पसंद है ना सब? आज पहली बार ये सारी गाड़ियां तेरे लिए आई हैं, अभी के लिए नहीं। सुबह से ये सारे रिपोर्टर तेरे एक इंटरव्यू के लिए खड़े हैं, पहली बार सिर्फ तेरे लिए। Really? क्योंकि तेरी शादी इतने बड़े बिजनेसमैन की लड़की के साथ हो रही है। देख, सुकृति से शादी करके उसकी सारी जायदाद तेरी हो जाएगी, फिर करना अपने सारे शौक पूरे। अरे तेरी तो चांदी हो जाएगी, ऐश करेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सुरेश को बताऊं भी तो कैसे? वो अपनी बहन से कितना प्यार। और सुना तूने सुरेश को कहीं देखा? क्या दी, उनकी होने वाली वाइफ तुम हो या मैं हूँ? अब मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या करते, कहाँ जाते हैं। तुझे हमेशा मजाक अच्छा नहीं लगता। तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, सीधे सीधे जवाब दे। गुस्सा क्यों हो रही हो? भाजी आंटी कह रही थी वो कांदी वाली गए हैं शादी का कुछ सामान लेने, आते ही होंगे थोड़ी देर में। और वैसे भी बारात भी आने वाली है, ठीक है? बारात भी आने वाली है। कहीं मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी सुरेश को ये बताने में? नहीं नहीं, अब भी देर नहीं हुई है। मुझे सुरेश को कुछ भी करके ये बात बतानी ही होगी। अरे प्रज्ञा, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिली। चल मेरे साथ, रचना को तैयार करने में मेरी हेल्प कर दे। चल चल चल, चल ना जल्दी। अरे बाद में बातें कर लेंगे। रचना कैसे दिख रही है? एकदम करीना कपूर जैसे दिख रही है ना? हाँ, ये सुनना चाहती है या रचना को तूने बहुत अच्छे से तैयार किया, ये सुनना चाहती है? एक्चुअली दोनों। अच्छा बता ना दी कैसे दिख रही है? कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी लग रही। बोला था ना, ये लहंगा रचना पे बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं दूसरे काम देखती हूँ। हाँ जी। लेकिन ऊपरी सुंदरता के साथ मन सच्चा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। ओहो, तू टेंशन मत ले। ये दी की फिलॉसफी के जो बाउंसर है ना, मेरे भी सर के ऊपर से जाता है। दी ना हमेशा मेरा मस्कारा खराब करती है और आज तेरा मस्कारा खराब कर दिया। ला मैं ठीक करूं? ओके? आंटी जी प्लीज, ये मिठाई काजू कतली लड़के वालों के लिए और ये प्लेन बर्फी बाकी सब के लिए। प्लेन बर्फी, काजू कतली, ठीक है? मिठाई होगी, इसके बाद हाँ क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रज्ञा प्लीज, मुझे बहुत सारा काम है और मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ हूँ। लेकिन सुरेश ये बात करना बहुत जरूरी है। बारात आ गई, दीजी जो बारात आ गई। ये देखो बारात आ गई और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हूँ। सुनो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बाकी सारी बातें करते हैं, ठीक? नहीं नहीं सुरेश, प्रज्ञा प्लीज, इस वक्त रच्चू की शादी से ज्यादा कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? सुरेश ये बात रच्चू की शादी के बारे में। सुरेश, ये शादी नहीं हो सकती। अरे यार क्या हो रहा है? क्या 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 बोल? अरे सुरेश बेटा, अरे बारात आ गई और तो अभी तक तैयार नहीं हुआ। माँ, मैं तैयार होने ही जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से तैयार हो जा। सुरेश प्लीज, बाद में बात करता हूँ। हाँ